हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। आप सभी भक्त जो जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन प्रभु जी, आदित्य प्रभु जी, अनुष्का माता जी, बालाजी प्रभु जी, भव्य माता जी, दिव्या माता जी, कशिश प्रभु जी, कशिश माता जी, सॉरी, कुलदीप प्रभु जी, नितिन प्रभु जी, शीतल माता जी, शुभम प्रभु जी, और ये शौमी भी कोई है। शौमी प्रभु जी या माता जी, हो सके तो अपना रीनेम कर लें। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। प्रभुपाद के साथ हमने एक माला का जप किया और अब हर बार की तरह मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, जहां हम 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हमें भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा क्विक रिकैप करेंगे। शुरू के 6 अध्यायों में हमने क्या सीखा, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय में हमने क्या सीखा? कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, जहां अर्जुन भगवान के साथ अपने रथ पे विराजमान होकर दोनों सेनाओं के ठीक बीच में चले जाते हैं और वहां से जाकर के वो निरीक्षण करते हैं कि दोनों तरफ कौन कौन लोग हैं। दूसरी तरफ के योद्धा को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि अपनी ओर तो अपने लोग हैं ही, लेकिन दूसरी ओर भी अपने लोग हैं। उनके स्वजन, जिनमें उनके पितामह गुरु द्रोण, उनके बंधु बांधव मामा श्वशुर सब उधर है। ऐसा सब देखते हुए अर्जुन ऐसे 5 कारण देते हैं जिनके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। वे 5 कारण कौन से हैं? कि पहला, कि अर्जुन को उन सबको देख करके दया आती है। दूसरा, अर्जुन वहां पर जाकर ये मानते हैं कि अगर वो इस युद्ध में इन सब का वध कर दें या इन सब से परास्त हो जाए, उनको दोनों ही सूरतों में कोई आनंद नहीं मिलेगा। तीसरा, इनका वध करने से अर्जुन को पाप लगेगा। चौथा, कि यदि ऐसा हुआ तो कुल की सारी स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी और आने वाली संतानें अवांछित होने के कारण कुल का नाश हो जाएगा, पितरों को पिंड देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और पांचवा, कि अर्जुन असमंजस है। तो इन 5 कारणों के साथ अर्जुन धनुष छोड़ देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान आते हैं पहली बार। भगवान सबसे पहले अर्जुन का मॉरल बूस्ट करते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बाहुबली और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी बातें कैसे सोच सकता है? तुम इतने काबिल जो है धनुर्धर हो, तुम्हारे मन में ऐसी बातें क्यों? तुम तो इतने बुद्धिमान हो। भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। आत्मा और परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है,
भगवान सभी कुछ जो आगे आने वाला है उसका एक छोटा छोटा ग्लिम्स अर्जुन को देते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्मों के बारे में बताना शुरू करते हैं कि कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, भगवान से जुड़ने के लिए मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है। तो हम ये रिकैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज संडे है और आप सब में से कुछ लोगों के बीच के सेशंस मिस हुए होंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बीच में क्या छूटा। और वैसे भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, कर्म क्या है, ऐसे कर्म जिनके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य हो, सकाम कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म जो विधि विधानों और शास्त्रों के अगेंस्ट किए जाए, विकर्म कहलाते हैं। और ऐसे कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनकी तुष्टि के लिए किए जाएं, अकर्म कहलाते हैं। फिर चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान जहां से शुरुआत करते हैं कि गीता कहां से आई। भगवान बताते हैं कि स्वयं भगवान ने ही सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को गीता का उपदेश दिया था। सूर्यदेव विवस्वान ने इसे मनुष्यों के पिता मनु को दिया। मनु से इक्ष्वाकु और उसके बाद युगों युगों से बहती हुई ये ज्ञान गंगा अर्जुन के युग में पहुंची, जहां भगवान ने स्वयं अर्जुन को दिया। और उसके बाद कुछ सालों के बाद भगवान फिर से प्रकट हुए एक भक्त का रूप लेकर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिन्होंने अपने आंदोलन के चलते अपने पार्षदों के बाद इस ज्ञान गंगा को आगे हमारे आचार्यों और गुरुजनों तक पहुंचाया, जहां से श्रील प्रभुपाद ने हम जैसे नव दीक्षितों, नव जिज्ञासुओं सॉरी और नौसिखियों कहना चाहिए, लोगों तक भी भगवत गीता को पहुंचाया। जन जन में भगवत गीता का प्रचार और प्रसार होने लगा। न केवल इंडिया बल्कि यूएसए, यूएसएसआर, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां प्रभुपाद के कारण भगवत गीता का प्रचार और प्रसार न हो। फिर पांचवें अध्याय में हमने जाना कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है। ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें कृष्ण से जोड़ते हैं। जब हमारा मन और बुद्धि भगवान कृष्ण पे स्थिर हो जाता है और हम भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो वो वह समय होता है जब एक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कहला सकता है। लेकिन आप सब भी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, उसी मार्ग की ओर पहली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। फिर कल हमने छठे अध्याय में क्या देखा कि कैसे एक मुनि अष्टांग योग करता है। हमने अष्टांग योग के 8 सोपान भी देखे कि किस प्रकार एक मुनि का यम यानी उसका इंटरनल डिटर्मिनेशन और उसका इंटरनल मेडिटेशन होना चाहिए, इंटरनल उसका एक अनुशासन जिसे कहते हैं होना चाहिए, नियम, कि उसके नियम कानून क्या है, उसके बाद उसको कैसे पोस्चर में बैठना चाहिए, फिर उसको सेंसेस से अपने माइंड को कैसे उठाना है, कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, मेडिटेट कैसे करना है, और लास्ट में समाधि अर्थात पूर्णतया भगवान पे अपना मन एकाग्र चित्त कैसे करना है। मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है, भगवान ने हमें ये भी समझाया। आप सब स्टूडेंट्स के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिनका भी मिस हुआ वो उसको जरूर पढ़े भगवत गीता से, कि किस सिचुएशन में मन हमारा मित्र है और किस सिचुएशन में मन हमारा शत्रु है। और अगर मन हमारा शत्रु बन चुका है तो वापस उसे अपना मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार मन को हमें वश में करना है। मन के दास नहीं बन के रहना, मन हमें ड्राइव ना करे, हम अपने मन के स्वामी होने चाहिए, क्योंकि हमारे स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है। जब हम अपना मन भगवान को अर्पित कर देंगे, हम मन को चलाए, मन हमें ना चलाए, और हम किसके शेल्टर में चले, भगवान श्री कृष्ण के, तो डायरेक्टली क्या हो गया, हमने अपने मन को कंट्रोल किया और मन भगवान को दे दिया, तो हमारा मन किसके कंट्रोल में चलेगा, अपने आप ही भगवान के कंट्रोल। इतना मैथमेटिक्स तो आप सबको आता है ना। तो कल तक के 6 अध्यायों में हमने ये जाना। अब एक चीज और जो हमने जहां से शुरुआत की थी, भगवत गीता को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले 6 अध्याय कर्मयोग, 7 से लेके 12 तक के 6 अध्याय भक्ति योग, और 13 से लेके 18 तक के 6 अध्याय ज्ञान योग। तो कल हमने कर्म योग संपूर्ण किया, आज हम भक्ति योग की शुरुआत करेंगे। बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ आप भक्ति योग को समझ पाएंगे। यदि आपके मन में प्रश्न है तो वो जरूर पूछिए, लेकिन यदि आपके मन में सिर्फ क्रिटिसिज्म है या एक जिसे कहते हैं भगवान के अगेंस्ट विचारधारा है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, आप भगवान पे खुद को आश्रित नहीं करना चाहते, तो फिर आप भगवत गीता को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आप पूरे भक्ति, पूरे मन,
पूरे दृढ़ संकल्प, पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति योग को समझने का प्रयास करें। मेरा ऐसा मानना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इतने सुंदर भक्त जो इतना सुंदर समय दे रहे हैं, इसे बहुत अच्छी तरह समझ पाए। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो इस अध्याय में सबसे पहले 7वें अध्याय में आगे जाने से पहले हमें छठे अध्याय का एक रिकैप दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ली। कौन से श्लोकों में, जैसे 1 से लेकर 9 तक अष्टांग योग में कैसे आगे बढ़ा जाता है, फिर 10 से 32 तक के अष्टांग योग में अभ्यास के चरण क्या क्या होते हैं, 33 से 36 तक मन पे नियंत्रण कैसे करें, तो ये आप अवश्य पढ़िए। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। आगे आने वाले समय में आपको ये बहुत सहायता करेगा। 37 से 45 तक असफल योगी का गंतव्य, जैसे कल हमने 41 और 42, 6.41, 6.42, जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ऐसे योगियों का क्या होता है जो कुछ समय के बाद गिर जाते हैं, पतन हो जाता है, तो भगवान ने कहा था ऐसे योगी जो छोटे काल तक भक्ति करने के बाद गिरते हैं, वो बड़े अच्छे माहौल में जन्म लेते हैं, क्योंकि भक्ति का फल उन्हें भगवान देते हैं। किसी धनी के घर जन्म लेंगे, स्वस्थ होकर जन्म लेंगे, उनका रूप भी सुंदर होगा, मतलब उनके साथ कोई नेचुरल बाय बर्थ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती। भगवान उन्हें ऐसी कंडीशंस देते हैं जिससे कि उनका अगले जन्म में भक्ति का विस्तार हो सके, वो भक्ति में और आगे जा सके। और ऐसे मुनि जो बहुत लंबे काल तक भक्ति करने के बाद जिनका पतन होता है, उनका क्या होता है, भगवान उन्हें भक्त के घर में जन्म दे देते हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, जिनको कि एक भक्त के घर में जन्म मिला और इसी कारण उनका जन्म सफल हो गया, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में जन्म लिया, जो स्वयं आचार्य है, गुरु परंपरा से है, तो कितनी जल्दी भक्ति सीखे, है ना। तो ये दो कैटेगरीज हमने कल समझी। फिर भक्ति योग सर्वोच्च योग क्यों माना जाता है, इसके लिए श्लोक संख्या 46 और 47, तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं और इनका विश्लेषण कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के अध्याय पर, ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष का ज्ञान। अब निरपेक्ष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है, योग क्या है, ये सब समझेंगे। पहले आप सब भगवान के सुंदर दर्शन कर लीजिए, भगवान का रूप देखिए। यहाँ भगवान अपने चतुर्भुज रूप में, भगवान अपनी ऑफिशियल फॉर्म में। देखिए भगवान की भी दो फॉर्म्स है जो हमें दिखता है चित्रों के द्वारा, जो हम समझ सकते हैं, भगवान के विग्रहों में हम जिन्हें की साक्षात्कार कर सकते हैं। एक फॉर्म भगवान की ये है चतुर्भुज रूप में, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं, भगवान की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पुष्प है, कमल का पुष्प है। और दूसरा रूप है भगवान का पर्सनल फॉर्म, ये ऑफिशियल फॉर्म है, और दूसरा है पर्सनल फॉर्म, जिसमें भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं। कैसे, द्विभुज रूप है, 2 भुजाएं हैं, हाथों में वंशी लिए हुए हैं, मुरली पकड़े हुए हैं, गोपियों के संग है ना। बड़ी सुंदर और बड़ी ही मनोहर छवि में भगवान सदा कभी अपनी गाय के साथ खड़े हैं, कभी गैया को चराने जा रहे हैं, कभी यशोदा माँ के साथ अटखेलियां भी हो रही हैं। तो वो है भगवान का पर्सनल फॉर्म और ये है भगवान का ऑफिशियल फॉर्म। ठीक है, ये भगवान का रूप है, दर्शन कीजिए। आगे चलते हैं। तो अब पहले ही श्लोक में भगवान आ रहे हैं, तो दोनों हाथ उठा लीजिए, स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। और हम आपको अनम्यूट करने का भी राइट दोबारा से ओपन कर रहे हैं। आई थिंक आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। सब अनम्यूट कर लें स्वयं को प्लीज। भगवान आ रहे हैं पहला श्लोक कहने, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों हाथ उठा के पूरे मन के साथ भगवान की छवि को अपने आंखों में बंद करके, अपने मस्तिष्क, अपने हृदय में बिठा के, उस रूप को सामने लाके दोनों हाथ उठा के भगवान का नाम जप करना है। कैसे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे।
हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरि जी। बोल। हरे कृष्णा। हरे भगवान का कृष्णा माता स्वागत जी। किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भगवान का स्वागत करने के बाद आइए अब भगवान की वाणी पढ़ते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान जब बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान बता रहे हैं कि अब तुम मुझसे सुनो कि तुम पूरी तरह से मुझ में अपने मन को कैसे आसक्त कर सकते हो, कैसे बाकी विषयों से अपने मन को हटा के हमें भगवान में अपने मन को केंद्रित करना है। तो मेरी आप सबसे से विनती है, आप सब कोशिश करें एक एक श्लोक कम से कम सब पढ़ें। कोई इतने ज्यादा मेंबर्स तो हम लोग हैं नहीं, 15-16 लोग हैं, 15-16 श्लोक आते हैं। जरूर जरूर पढ़ने का प्रयास करें, या आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। शुरुआत करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका भी इसमें वर्णन हुआ है। तो हमें इस अध्याय में क्या पढ़ने को मिलेगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है, भगवान कौन कौन से ऐश्वर्यों से पूर्ण है और कैसे भगवान अपने ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में कभी नहीं आते। तो ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भगवान की शरण में आते हैं वो भाग्यशाली हैं और जो भगवान की शरण में नहीं आते वो अभागे हैं। तो आप सब सुंदर भाग्यशाली भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। अब आगे भगवान दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो एक बात यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दी है कि जो भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ जाएगा उसे फिर और कुछ भी समझने, सुनने, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् त्यजति सद्यये यततामपि सिद्धानां कश्चित् तन्माम वेत्ति तत्वतः। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। समय श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री कई एक मिनट एक मिनट। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। श्याम श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी भीड़ है जो सामने से आ रही है। इतनी भीड़ है, दुनिया में इतनी जनसंख्या है, मगर भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई बहुत ही हजारों में से एक होता है जो सिद्धि चाहता है। सिद्धि मतलब भगवान को जानना चाहता है। और ऐसे जो अरबों खरबों में से कुछ लाखों करोड़ों निकलेंगे जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनमें से कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर जिसे हम बोलते हैं ना, फिर कोई विरला होता है जो मुझे जान पाता है। पहली बात, अब आप देखिए कितने बच्चे हैं भारतवर्ष में, है ना? उन सब बच्चों में से, उन सब युवकों युवतियों में से जो कि 18 से 25 साल की आयु है, आप कितने भाग्यशाली विरले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भगवत गीता को हाथ में लिया और पढ़ने का संकल्प किया। अभी इस क्लास में जो 15 लोग जुड़े हुए हैं, कितने भाग्यशाली हैं। आपके साथ के जो और 40 32 30 लोग आते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? अभागे हैं वो, उनका भाग्य नहीं है कि वो भगवान को समझ सके। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। कोई ना कोई बाधा या अड़चन जरूर पड़ जाएगी और वो आगे नहीं जा पाएंगे। ये आपका भाग्य है कि भगवान आपको इतनी सुंदर अपनी वाणी दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं लाखों करोड़ों में कोई ऐसे हजार होते होंगे जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और उन हजारों में कोई एक होता होगा जो जान पाता है।
अब आपको अपनी किस्मत आजमानी है कि आप उन लाखों करोड़ों में से वो 1000 बनते हैं जो जानना चाहते हैं, या वो एक बनते हैं जो जान पाएंगे। तो पूरा हमें अपना पूरा प्रयत्न करते हुए आगे चलना माता जी यदि आपका साथ रहा तो संपूर्ण वो समझ जाएंगी। है। हमें आपका साथ मिला तो हम भी थोड़ी प्रगति करेंगे, हमारा सौभाग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। कशिश माता जी, हरे कृष्णा। भव्य माता जी, भव्य ओके, माता भव्य जी। माता जी, हाँ जी, सॉरी, भव्य माता जी। भव्य माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्ति मेरी भिन्न प्रतिक्रिया हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतियां हैं, ये भगवान की प्रकृतियां हैं। कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। बोलते हैं ना कि शरीर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं शरीर तो नश्वर है, अब हम इसे पंच तत्व में विलीन करते हैं, पंचभूत के समर्पित करते हैं। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 फिर जो हमारे सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं, कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 तत्व मिलकर मेरी एक प्रकृति बनाते हैं, भिन्न प्रकृति, क्योंकि ये एक टाइप की प्रकृति है, अभी दूसरी भी बताएंगे। यस माता जी, कंटिन्यू करें। भव्य माता जी इसको भी पढ़ें। इनको तो कर दिया। ओके, ठीक है प्रभु जी, आप देते जाएं चांसेस प्लीज। हरे कृष्णा। वसंत माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो भगवान की ही वाणी है। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, जो 8 तरह की पहले बताई, उनके अतिरिक्त एक अन्य परा शक्ति है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। पहले 8 कौन से बताए? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। उन 8 को छोड़ के, भौतिक तत्वों को छोड़ के, एक मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी है, और जो भौतिक प्रकृति है वो आध्यात्मिक शक्तियों का विदोहन भी कर रही है। आपको दिख भी रहा है, प्रकृति का विदोहन हम करते तो हैं। इतने सुंदर भगवान ने हमें पेड़ दिए, हम पेड़ काट देते हैं। इतने सुंदर पहाड़ दिए, पहाड़ काट के सड़कें बन जाती हैं। इतनी सुंदर नदियां दी हैं, नदियों को काट के हम रोडवेज बना देते हैं। इतना सुंदर हमें खेत खलिहान दिए हैं, उनको काट के हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना देते हैं। तो हम प्रकृति का विदोहन ही तो कर रहे हैं। जानवरों को मार देते हैं सिर्फ जिह्वा को स्वाद देने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। मासूम पशुओं का वध करके उन्हें खा जाते हैं पका के। पशु हमसे अच्छे हैं। कितने ही पशु हैं जो शाकाहारी हैं, वो हमें देखकर छोड़ देंगे, लेकिन हमारा बस चलेगा तो हम उन्हें मार के खा जाएंगे। मनुष्य सबसे बड़ा पशु। पशु तो बहुत अच्छे मनुष्य हैं। पशु अच्छा मनुष्य है, मनुष्य गंदा जानवर है। यही भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमारी 2 तरह की भगवान ने अपनी प्रकृतियां बताई, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। प्रभु जी, आप चांसेस देते जाएं। अनुष्का माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही मुझे ही जानो, मतलब मैं क्या हूं? उद्गम भी मैं ही हूं, उत्पत्ति भी मैं ही हूं, और प्रलय भी मैं ही हूं। मतलब भगवान ने स्वयं को डिक्लेयर कर दिया कि जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान से। सारे प्राणियों का उद्गम उन दोनों शक्तियों में है। जो 2 प्रकार की शक्तियां बताई, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, एक परा और एक अपरा। अपरा है आपकी भौतिक शक्ति, परा है आपकी आध्यात्मिक शक्ति। 3 नाम आएंगे, आप नोट कर सकते हैं। 3 तरह से हम समझेंगे, तीनों का मतलब एक ही है, भौतिक, आध्यात्मिक। भौतिक को क्या कहते हैं? अपरा,
आध्यात्मिक को क्या कहते हैं? परा। भौतिक को क्या कहेंगे? बहिरंगा। आध्यात्मिक को क्या कहेंगे? अंतरंगा। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हमेशा याद रखिए। भौतिक इज इक्वल टू अपरा इज इक्वल टू बहिरंगा शक्ति। आध्यात्मिक इज इक्वल टू परा इज इक्वल टू अंतरंगा शक्ति। तो भौतिक, अपरा या बहिरंगा कहें तो आप मटेरियल की तरफ सोचिए, आध्यात्मिक, परा या अंतरंगा कहें तो आध्यात्मिक की तरफ, स्पिरिचुअल की तरफ सोचिए। तो भगवान कहते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है, और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है उस सबका उत्पत्ति और प्रलय मुझे जाना। तो चाहे कोई भौतिक कर्म हो रहा है, चाहे कोई आध्यात्मिक कर्म हो रहा है, उस सब की उत्पत्ति का कारण, उस सब के विनाश का कारण भगवान कह रहे हैं मुझे ही जाना। तो यहाँ भगवान का, श्री भगवान के दर्शन कीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो भगवान का यहाँ जो रूप है, इसमें भगवान के रोम छिद्रों में से, जैसे हमारे ये पोर्स होते हैं ना शरीर पे, रोम जिसे कहते हैं, इन पोर्स में से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और हर ब्रह्मांड में आप देखेंगे कितने पोर्स है हमारे शरीर पे। भगवान के शरीर के जितने पोर्स हैं उनमें से ब्रह्मांडों की लगातार बुलबुलों की तरह उत्पत्ति होती रहती है। इतने यूनिवर्सेस हैं, हम सिर्फ अपने यूनिवर्स को जानते हैं, ऐसे पता नहीं कितने लाखों अरबों यूनिवर्सेस हैं, और हर यूनिवर्स में भगवान अपने ही रूप में मौजूद भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर यूनिवर्स में भगवान अपनी ऑफिशियल फॉर्म में दिख रहे हैं। आगे पढ़िए। शीतल माता शीतल जी। माता जी, हाँ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, बेटा रुको। मिलेंगे कहाँ? सेलिब्रेशन पैक में हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, शायद उनके साथ में कोई शिशु है, कोई छोटा बेबी है। मैं कंप्लीट कर देती हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो मोती किस पर आश्रित होते हैं? धागे पर। धागा टूटा नहीं और मोती बिखरे नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जैसे एक धागा मोतियों को पिरो के रखता है, ऐसे ही तुम सब भी मुझी पर आश्रित हो और रहो। और हमें भगवान पे वैसे ही आश्रित रहना है जैसे मोती धागे पर आश्रित रहते। रसो अहम पश्यु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवः सर्वदेव वेदेषु, शब्दः के पौरुषं नृषु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरि बोल, हरि बोल। भगवान ने अब अपनी क्वालिटीज बतानी शुरू की हैं। अब आप लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाएं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अब आप भगवान को जानने का प्रयत्न करें। क्योंकि अभी हमने 3-4 स्लाइड पहले पढ़ा था, भगवान ने क्या कहा था कि हजारों करोड़ों में पता नहीं कोई विरले होते हैं जो मुझे जानना चाहते हैं, और उन सब में कोई विरला होता है जो मुझे जान पाता है। तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप इतने इजी वे में भगवान की वाणी को समझ पा रहे हैं, और ये सारा श्रेय हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का है, जिन्होंने इतने इजी ट्रांसलेशंस किए। और ये सारा थैंक्स और ग्रैटिट्यूड हमें व्यक्त करना चाहिए हम सबके प्रिय मैंगलुरु के अध्यक्ष हिज ग्रेस नाम अनिष्ठा प्रभु जी को, जिनके कारण इतना सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, इतना सुंदर भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। आप जैसे सुंदर युवक, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे भगवत गीता को सुन पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, इसको जीवन में उतारना भी है। तो बहुत ध्यान से आप भगवान को जानने का प्रयास करें। भगवान क्या कहते हैं? मैं जल का स्वाद हूं। अब भगवान हर चीज में जो बेस्ट चीज है उस एट्रीब्यूट को बताएंगे कि हर चीज का बेस्ट एट्रीब्यूट पार्ट मैं हूं। जैसे जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओमकार, आकाश में ध्वनि, मनुष्य में सामर्थ्य। मनुष्य क्या जिसमें सामर्थ्य ना हो, आकाश क्या जहां से ध्वनि ना हो, वैदिक मंत्र कैसे होंगे जब ओमकार ही नहीं होगा, सूर्य चंद्रमा में अगर प्रकाश ना हो तो उसका क्या फायदा, और जल में यदि स्वाद ही ना हो तो जल तो बेकार है, उसका टेस्टलेस है वो, है ना। तो भगवान अपनी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बताते हैं। कैसे?
अब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, राइट साइड की पहले पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड बाद में। जैसे पानी में भगवान क्या है? स्वाद है। चंद्रमा और सूरज में रोशनी। वैदिक मंत्रों में ओमकार। इधर इधर हम बोलते हैं जिसको इसमें इधर लिखा गया है, ये एक्चुअली हम हिंदी में आकाश बोलते हैं, ध्वनि। आदमी मतलब मनुष्य में भगवान क्या है? योग्यता या सामर्थ्य। पृथ्वी में भगवान क्या है? सुगंध। आप रेत से, मिट्टी से बड़ी हुई पृथ्वी में, या जहां पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, आप थोड़ा सा पानी उसमें छिड़क दीजिए, देखिए सुगंध कैसे आती है। तो पृथ्वी में भगवान क्या है? पृथ्वी की सुगंध है भगवान। अग्नि की भगवान क्या है? तपिश। अग्नि का क्या एट्रीब्यूट है? आपको तपिश देना। भगवान कहते हैं अग्नि में मैं क्या हूं? तपिश हूं। ऑल दैट लाइव्स, ऑल दैट लिव्स मतलब जीवन। जीवन में मैं क्या हूं? स्वयं जीवन होने की प्राण शक्ति। तपस्वियों की मैं क्या हूं? तपस्या हूं। अब वो तपस्वी क्या है जिसमें तपस्या ना हो? तो तपस्वी का कौन है? भगवान तपस्या है। सभी अस्तित्वों का भगवान मूल बीज है। बुद्धिमानों का क्या है? भगवान बुद्धि। बुद्धिमान में क्या खास है? बुद्धि ही तो उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है, तो वहां भगवान स्वयं उसकी बुद्धि है। सभी शक्तिशाली पुरुषों में भगवान कौशल है। पुरुष जो शक्तिशाली है उसका कौशल स्वयं भगवान है। फिर दी स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो सबसे ज्यादा डिजायर है, कौन सी? पैशन, आपके अंदर की एक एग्रेशन, पैशन, डिजायर, उसमें भगवान क्या है? शक्ति। तो हमारे जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो आप में से कुछ कोई क्रिकेटर्स होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, उनकी शक्ति है भगवान। वो खुद में सक्षम नहीं है। अब हमारे विराट कोहली जी हैं, इतने रन्स करते हैं, रोहित शर्मा है, इतने रन्स कर रहे हैं, ऑल मतलब कहाँ इंडिया और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे। उनके अंदर की शक्ति है भगवान। अर्जुन ने जो गांडीव उठाया वो अर्जुन की शक्ति नहीं थी, वो शक्ति भगवान की शक्ति थी, तभी अर्जुन इस युद्ध को जीत पाए। किसी भी चीज के अंदर जो शक्ति होती है वो भगवान है। मनुष्य में अपनी कोई खुद की शक्ति नहीं होती। हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, हमारी इच्छा, हमारी डिजायर, हमारा स्ट्रॉन्ग पैशन किसी काम को करने का, वो शक्ति भगवान है। धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, जो भी आपकी अवैध संबंध है। तो किसी का भी किसी से अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे संबंध हैं वो केवल और केवल हमारे लीगल संबंध होने चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक पति और पत्नी के बीच में ही ये संबंध हो, अवैध नहीं होना चाहिए कि एक पत्नी किसी पर पुरुष के साथ हो या एक पति किसी पर नारी के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक? यस प्रभु जी, आगे कौन पढ़ रहे हैं? भव्य माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, गुण मेरे अधीन है। कोई भी गुण हो, सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, भगवान हर तरह के गुण से स्वतंत्र है। वो किसी चीज के अधीन नहीं है। प्रकृति उनके अधीन है, गुण उनके अधीन है, भगवान किसी के अधीन नहीं है। भगवान कैसे अधीन हो सकते हैं? भगवान तो उन सबको चला रहे हैं। अभी तो भगवान ने बताया कि हर चीज का उद्गम भी मैं ही हूं और प्रलय भी मैं ही हूं, मुझसे ही सब कुछ है। तो आप राइट साइड में देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। कैसे धागों की तरह लोगों को नीचे नचा रहे हैं, कठपुतलियों की तरह। आगे पढ़िए। कशिश माता जी पढ़िए। 3 गुणों हरे यानी कृष्णा। सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान क्या कहते हैं कि ये जो 3 गुण है, सारा संसार इसके अंडर कंट्रोल है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं पाता। क्योंकि प्रकृति के गुण जो होते हैं ये हमें इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं कि हम इनमें मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब जैसे आप अपना सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं कि आप पे कौन सा गुण ज्यादा डोमिनेट करता है।
सतोगुण में क्या होता है, मनुष्य जो है वो ज्ञान में रहता है, भक्ति में रहता है, अच्छे शुद्ध कर्म करता है, स्वच्छ और निर्मल रहता है, मन से भी, बाहरी रूप से भी और आत्मा से भी। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, उसमें पैशन होता है, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य ये भी होता है। और तमोगुणी व्यक्ति हमेशा, जिसे कहते हैं ना, पागलपन और निद्रा में रहता है, आलस का भरा हुआ होता है, उसको सारा दिन नींद आती रहेगी, उसकी निद्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। रात को 3 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं, तो आप तामसिक हैं फिर। नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो आप तामसिक हैं फिर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको तामसिक से उठ के राजसिक में और राजस से उठ के आपको सतोगुण में जाना है। धीरे धीरे आपको अपना अपग्रेडेशन करना है ना। देखिए यहाँ पर दिखाया भी है आपको चित्रों के द्वारा, काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को श्रीमद् भागवतम में बहुत बार भगवान कोट करते हैं। ध्यान से सुनिए। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यता मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनको पार करना एक नॉर्मल मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन जो भगवान की शरण ले लेते हैं वो इसे पार कर लेते हैं। देखिए चित्र में क्या है, एक मनुष्य है जो भव सागर में फंसा हुआ है और वो हेल्प मांगने के लिए ऐसे हाथ उठा रहा है, और भगवान स्वयं गरुड़ देव पे सवार होकर आए हैं और उसको नीचे हाथ बढ़ा के भगवान उसे भव सागर से खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य ने सरेंडर कर दिया। यदि उस मनुष्य ने सरेंडर ना किया होता, फिर भगवान उसकी सहायता करने नहीं आते। जैसे एक बहुत सुंदर इसका एग्जाम्पल है द्रौपदी। जब कुरु राजसभा में महारानी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तो महारानी द्रौपदी ने एक हाथ से अपने आंचल को ऐसे पकड़ा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस है एक फीमेल है, उन्हें वो लज्जा तो महसूस हो रही थी। तो वो जब दुशासन उनका वस्त्र खींच रहा था तो उन्होंने ऐसे एक हाथ से दबाया हुआ था, तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी ने अपने को पूरी तरह से भगवान पे छोड़ के कहा, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, तो फिर रक्षा करो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, भगवान एक ही बार में नाम सुनते ही आ गए। तो आप भी जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप पूरे मन के साथ करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि भगवान आपकी छोटी छोटी परिस्थितियों में हेल्प करने ऐसे ही आएंगे जैसे हाथ बढ़ा के भगवान इस बच्चे को इस सागर से निकाल रहे हैं। नमाम दुष्कृतन किनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। देव प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा कसरत माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे नहीं कृष्ण। करते। हरे कृष्णा। पहले भगवान ने कौन बताए हैं? 4 लोग। अब आप इनको नोट कर लें। ऐसे 4 प्रकार के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका जिक्र आएगा। ऐसे 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। कौन कौन से होते हैं? पहला, जो मूर्ख है। भगवान की शरण कौन नहीं ग्रहण करता? जो मूर्ख है। दूसरा, जो मनुष्यों में अधम है। अधम मतलब गिरा हुआ। एक गिरा हुआ इंसान भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है, जैसे कि दार्शनिक, चिंतन, निर्विशेषवादी, जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका ज्ञान माया ने हर लिया है। वो कहीं कंसंट्रेशन कर रहे हैं, कहीं बिंदु पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कहीं मेडिटेशन में लगे हुए हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ और ही जप रहे हैं, अपने अलग ही मंत्र बना करके बैठे हैं, किसी ढोंगी योगी साधु के पीछे अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जिसे कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। भगवत गीता को नहीं पढ़ रहे, भगवान के ज्ञान को नहीं पढ़ रहे, इधर उधर की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे, जिनका ज्ञान, तीसरा, माया ने हर लिया हो, और चौथा, जो ऐसे लोग जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख हैं, जो गिरे हुए हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, या जो नास्तिक है, भगवान कहते हैं ऐसे ये 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में कभी नहीं। आप साथ साथ चित्रों में भी देख रहे हैं ना, कैसे चित्रों के द्वारा आपको समझाया जा रहा है, और प्रभुपाद ने तो इतने अच्छे से समझाया कि वैसे भी समझ में आ जाएगा।
चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत हरे श्रेष्ठ, कृष्ण। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। वो 4 प्रकार कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब इसकी डिटेल समझते हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी कॉल दीजिए, पढ़ना चाहते हैं। जय प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा, वो 4 जो नहीं आते, अब हम पढ़ रहे हैं वो 4 जो आते हैं। तो क्या है? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब इनको हम समझते हैं। आर्थ कौन है? जो दुख से या पीड़ा से आते हैं। जैसे किसी को कोई मानसिक कष्ट हो गया, भगवान ना करे, किसी के घर में कई बार किसी के जीवन में कुछ ऐसा बुरा घटित हो जाता है जिसके बाद वो भगवान की शरण में चला जाता है कि अब तो मेरा कुछ रहा नहीं, हे भगवान मुझे आश्रय दो। अर्थार्थी, अर्थ मतलब पैसा, मनी मैटर्स, जो धन की इच्छा से भगवान की शरण में जाते हैं कि हे भगवान मुझे धन दो। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तीसरा, जिज्ञासु, जिसके मन में भगवान को जानने की इच्छा है। जैसे आप लोग, आप सब ने, जब हमने पहले दिन इंट्रोडक्शन लिया था तो मोस्ट ऑफ यू हैड सेड कि नहीं, हमें क्यों आना है, हमें भगवान की बारे में जानने की उत्सुकता है। और ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत सुंदर हैं। जैसे आर्त कौन है? जो दुख के से या पीड़ा से आते हैं। जैसे गजेंद्र, एक हाथी था जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उसने भगवान को याद किया पूरे मन से, भगवान ने आखिर से बचा लिया। अर्थार्थी, जो धन के लाभ के लिए जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज इतने बड़े भक्त बने बाद में, लेकिन गए किस लिए थे? धन की प्राप्ति के लिए, कि मुझे मेरे पिता से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, धन की प्राप्ति की। लेकिन बाद में वो शुद्धतम भक्त बन गए, आज वो सबसे बड़े भक्तों की कैटेगरी में। जिज्ञासु, जैसे जो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आए थे, नैमिषारण्य के ऋषि, परीक्षित महाराज, जिनको भगवान को जानने की क्यूरोसिटी थी। और ज्ञानी, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने की परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया, जो कि ज्ञानी है, जिन्हें पता है भगवान क्या है, जिन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। तो 4 वो लोग जो नहीं आते और 4 वो लोग जो आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, अब यहाँ आपको चित्रों के द्वारा यही बताया जा रहा है। पहले चित्र में गजेंद्र हाथी, जिसकी अभी हमने बात की, जिसको हम आर्त कैटेगरी में लेंगे, जो पीड़ित था, दुखी था और भगवान की शरण में गया। दूसरे में द्रौपदी महारानी, जो दुखी है, पीड़ा में है इस समय। उसके बाद ये भगवान के जन्म से पहले देवकी मैया का शायद रूप है, मैं देख नहीं पा रही, एक मिनट मेरे, हाँ वही है, देवकी और वसुदेव जी हैं। उसके बाद आप देखिए नैमिषारण्य में जो ये ज्ञानी जिज्ञासु बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे ऋषि मुनि हैं जो भागवतम सुनना चाहते हैं, लिखा भी है नैमिषारण्य। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ ज्ञानी है ना। ध्रुव महाराज, आप देखिए ध्रुव महाराज क्या है, छोटे से ध्रुव महाराज भगवान से अपने पिता का राज्य मांगने गए थे और सबसे बड़े भक्त बन गए। और फिर सबसे बड़े भक्त शिरोमणि श्री हनुमान, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त, जिन्हें स्वामी भक्ति का सबसे बड़ा टाइटल मिला हुआ है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽथ अर्थमहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे प्रिय है। तो इसीलिए श्री हनुमान के बारे में चित्र दिखाया गया कि जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान क्या कह रहे हैं? वो मुझे प्रिय है, मैं उसे प्रिय। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। प्रभु जी
पढ़वाइए। हरे कृष्णा कुलदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरि बोल। हरि बोल। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कैसा महात्मा? जो कि भगवान की शरण में जाता है, पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, जिसको कि कितने ही जन्म जन्मांतरों के बाद उसे चाहे ये ज्ञान मिले, लेकिन वो इस ज्ञान को मिलने के बाद पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? हम सबके गुरुदेव और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण की और जिन्हें भगवान के बारे में पूरा तत्व ज्ञान था। यस प्रभु जी, आगे भी पढ़वा लीजिए। नमस्कार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए माता जी। माता जी नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए 7.21। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए और माता कोई? जी, हरे हाँ कृष्णा। पढ़वा दीजिए प्रभु। नमस्कार माता जी, मैं हरे कृष्णा। प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। तो 2 पॉइंट्स भगवान ने यहाँ एक साथ बताए। क्या? कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो हमें देवी देवताओं को छोड़कर भगवान से डायरेक्ट हमें उनकी भक्ति करनी, क्योंकि देवी देवता भी भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी भगवान की ही डायरेक्ट भक्ति करें, है ना? कि हम जब हमें डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा भगवान से है, तो फिर हम क्यों थ्रू देवी देवता जाएं, डायरेक्ट क्यों ना भगवान की भक्ति करें। दूसरा, मैं प्रत्येक जीव में हृदय के रूप में रहता हूं। कैसे? परमात्मा के रूप। जैसे ही कोई देवी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उसकी भक्ति कर सके। तो भगवान हमें मना नहीं कर रहे। भगवान ने आपको मना नहीं किया। आप में से कई बच्चे होंगे जो देवी दुर्गा की पूजा करते होंगे, कीजिए। भगवान शिव की पूजा करते होंगे, गणेश जी को मानते होंगे, मानिए। भगवान कहते हैं जैसे ही मैं देखता हूं कि किसी भक्त का मन किसी एक विशेष देवी देवता के लिए ज्यादा आतुर हो रहा है, तो मैं उसकी भक्ति उसको स्थिर दे देता हूँ, स्थिरता दे देता हूँ, ताकि आराम से अब वो उस देवी देवता की भक्ति करे। लेकिन होता क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? हम भौतिकता के द्वारा, भौतिक इच्छाओं के द्वारा हमारी बुद्धि मारी गई। ये ना जानकर कि भगवान स्वयं कौन है, हम उन्हें इग्नोर करके देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आपके घर में आपके परदादा जी बैठे हैं, दादाजी परदादा जी बैठे हैं, आपका फ्रेंड आता है, वो आपको हेलो हाय करता है, आपके पैर छूता है, आपके दादाजी बैठे हैं उनकी तरफ देखता ही नहीं। आप उसे क्या कहेंगे कि तेरी क्या भाई मति मारी गई है? मेरे दादाजी बैठे हैं, उनको नहीं देख रहा, मेरे पैर छू रहा है, मेरे दादाजी के पैर छू। वही बात हो गई ना। आप भगवान आपके पास हैं, आप भगवान को नहीं देख रहे, कृष्णा को नहीं देख रहे, उनके आसपास जो उनके देवी देवताओं का एक समूह है, उनको आप हाथ जोड़ रहे हैं कि दुर्गा माता ऐसा कर दो, गणेश जी बस मुझे तो आप बस मेरी नौकरी लगा दो, मैं आपके कान में बोल देती हूँ, बस आप सुन लो, सिद्धि विनायक मेरे काम बना दो, हे कालिका मैया बस इस बार तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगी, है ना? ये करते हैं ना हम लोग। शिव जी बस मैं आप पे जल चढ़ाऊंगी, 5 मंगलवार का व्रत तो हनुमान जी पक्का है मेरा बस मेरा काम बना। तो भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा भी करना चाहते हो तो ऐसा भी करो। भगवान बहुत दयालु है, भगवान किसी को किसी काम के लिए नहीं रोकते, दयालु पिता है। लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है कि दादाजी बैठे हैं और हम फ्रेंड के पैर छू रहे हैं, तो हम पागल है ना? या हम पीएम मोदी से मिलने जाते हैं, हम मोदी जी को नहीं देख रहे, उनके आगे हम ऐसे खड़े हैं, अच्छा पीएम मोदी ऐसे खड़े हैं, और पीएम मोदी का कोई जूनियर सेक्रेटरी आता है, उसके हम पैरों में पड़ जाते हैं कि अरे सर नमस्कार, आप ही सब कुछ है। तो देखने वाला पागल ही कहेगा ना आपको कि अरे कैसा पागल है।
प्राइम मिनिस्टर को नमस्ते नहीं कर रहा और उनके जो आगे पीएस वीएस हैं उनके पैर छू रहा है। तो भगवान को इग्नोर करके देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होना इसी मूर्खता का एक प्रदर्शन है, जो अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया। आप प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़िए, आपको सारी समझ आ जाएगी। हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहे हैं? भव्य माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए मंत्री। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरि हरे बोल। कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर। तो क्या बता रहे हैं? ऐसी श्रद्धा से समन्वित देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन वास्तव में ये लाभ तो मेरे द्वारा दिए गए हैं। देखिए, देवता हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। देवता हमें एक टेम्परेरी सॉल्यूशन देंगे कि चलो ऐसा है, चलो ठीक है, इसको ये दे दो, चलो ऐसा है, चलो इसको ये दे दो। परमानेंट सॉल्यूशन केवल और केवल भगवान दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देवता भी जो सॉल्यूशंस हमें देंगे या जो वरदान या हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, वो भी भगवान से सैंक्शन लेकर देंगे। उनके पास अपनी शक्ति नहीं है। सारी शक्तियां तो भगवान की हैं। भगवान ने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि सारी शक्तियों का उद्गम तो मैं ही हूँ, सारी शक्तियों का प्रलय भी मैं हूँ। तो देवता के पास अपनी कोई शक्ति थोड़ी है। हमने गणेश जी से मांगा क्योंकि हम गणेश जी के उपासक हैं। हमने देवी दुर्गा से मांगा क्योंकि हम देवी दुर्गा के उपासक हैं। वो भी भगवान से सैंक्शन लेके देंगे, डायरेक्ट नहीं दे सकते। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि कम है वो, और सीमित और क्षणिक फल प्राप्त करते हैं। सीमित मतलब लिमिटेड और क्षणिक मतलब टेम्परेरी। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। किस चीज का? भाई, हम जिस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, हम इस जीवन में अपने कर्तव्य पूरे करेंगे और भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवी देवताओं के लोग जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे तो पितृ लोग जाएंगे, है ना। भूतों प्रेतों की पूजा करेंगे, जो तांत्रिक करते हैं, तो हम भी भूत प्रेती बनेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। पर अभी तो आप लोगों के जीवन में कर्तव्यों की लाइन लगी है, तो पहले आप अपने कर्तव्य पूरे कीजिए। कल भगवान ने क्या कहा था? कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। वो मत भूलिए। आपकी लाइफ का सार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भगवत गीता में क्या कहा है। कोई भी आपको इस चीज पर कभी बुद्धू या बेवकूफ ना बना सके कि नहीं, तुम्हारी भगवत गीता में तो ये लिखा। आपको पता होना चाहिए, हमारी भगवत गीता में ये नहीं लिखा कि कर्म छोड़ दो और संन्यास ले लो। बिल्कुल नहीं लिखा। भगवान ने स्वयं कहा है, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। हे धनुर्धर अर्जुन, कर्म करो। तो हमें भी करने हैं अपने कर्म, हमें भी अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, लेकिन कीपिंग कृष्णा इन दी सेंटर ऑफ एवरीथिंग। जो भी कर्म करने हैं, भगवान को मध्य में रख के करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष माता जी। हरे कृष्णा। बुद्धिमान मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन होता है? जो मुझे ठीक से न जानने के कारण ये सोचता है कि मैं पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप में आया, और वो अपने इस अल्प ज्ञान के कारण मेरी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो जो बुद्धिमान, शायद मैंने कहा बुद्धिहीन, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन। जिसमें बुद्धि नहीं है वही ऐसा करेगा। वो भगवान के रूप, उनकी प्रकृति को कभी समझ ही नहीं पाएगा। प्रभु जी, आप जब ये जो रीडर्स पढ़ रहे हैं ना, इसके नीचे एक बटन दिया हुआ है, नीचे का डाउन एरो, उसके नीचे देखिए बहुत सारे और भी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया, उनको चांस नहीं मिल रहा। जैसे आदित्य प्रभु जी हैं, शीतल माता जी को एक ही बार पढ़ने का मौका मिला है, तो बहुत सारे नीचे भी हैं इसमें। तो कृपया हैंड रेज करें जो लोग अभी हैंड्स अप थे।
दरअसल प्रभु जी को सिर्फ ऊपर के स्क्रीन में ही दिख रहा है, इसलिए नीचे नहीं देखा होगा उन्होंने। तो प्लीज आप लोग हैंड रेज दोबारा करें। आदित्य प्रभु जी ने भी हैंड रेज किया हुआ था शायद पढ़ने के लिए। आप पढ़ना चाहते हैं आदित्य प्रभु जी? पढ़ना चाहते हैं तो जो लोग प्लीज अपने हैंड रेज करें। चलिए खैर, पवन प्रभु जी नेक्स्ट पढ़वा जी, लीजिए। राहुल प्रभु जी, राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके प्रति तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं कि मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए प्रकट नहीं होता, अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैं आच्छादित रहता हूं हमेशा। वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, वो जान ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ क्या है कि मूर्ख व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता, या उल्टा करके बोले कि जो भगवान को नहीं जान पाता वो मूर्ख है, ऐसा बोलना ज्यादा ठीक है। भगवान को जो समझ ही ना पाए उसने फिर जीवन में किया क्या। आगे पढ़िए राहुल प्रभु जी, ये सेकंड वाला भी हरे पढ़ कृष्ण लीजिए। माता श्याम प्रभुपाद कीजिए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण प्रभुपाद कीजिए। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो कुछ आपके पास्ट में हो चुका है भगवान वो भी जानते हैं, जो अभी हो रहा है आपके प्रेजेंट में वो भी जानते हैं, और जो आगे आपके फ्यूचर में होने वाला है भगवान वो भी जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सभी जीवों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने ये भी कहा कि वो किसी चीज से भी लिप्त नहीं है, वो स्वतंत्र है, किसी चीज के अधीन नहीं है। लेकिन ये भी कहा कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि विरला ही कोई होता है जो मुझे समझ सकता है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जिन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, इन जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, पाप कर्म उसको वो छोड़ चुके हैं पूरी तरह, मोह से मुक्त हो चुके हैं, इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं और भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च वेद विदुः प्रणाय काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। कितना दे प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरि बोल। जो सारी उम्र भगवान की सेवा करते हैं, सारी उम्र भगवान की भक्ति करते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे भगवान समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी चेतना जो है, ऐसे लोगों की चेतना पूरी तरह भगवान में स्थिर होती है। आप खुद ही सोचिए, अब सारी उम्र अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अंत समय में भगवान को भूल जाए? फिर तो वो स्वतः चलता रहेगा ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हमें सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैंने इनहेल किया, मैंने एक्सहेल किया, ऐसा तो नहीं है ना। खाना खाने के लिए मैं सोचना नहीं पड़ता कि हाथ अरे यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, नहीं 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 यहाँ डालूं, ऐसा है नहीं है ना। ऑटोमेटिक हाथ जाता है मुंह की तरफ, ऑटोमेटिक सांस चलती है। ऐसे ही जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है। फिर हम अन्यथा जो हम जलपा में फंसे रहते लोग हैं ना, जो इधर उधर की बातें करने में मजे आते हैं जिनको, हम उनका साथ ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं इतने में तो हम एक माला कर लेंगे, अपना काम करना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, मेट्रो में ट्रैवल कर ले, बातें करने से अच्छा माला करो। इधर उधर का मोबाइल टीवी फालतू चीजों करने से अच्छा माला जप करो, भगवान का कोई भजन लगा लिया कान में। टेम्परेरी मूवीज, टेम्परेरी नेटफ्लिक्स, टेम्परेरी थिएटर्स, टेम्परेरी चीजों से क्या फायदा?
इससे अच्छा हम वो करें जो परमानेंट है। अल्टीमेटली इन्हीं चीजों ने हमें शांति देनी है, तो क्यों ना इसे पहले ही अपना लें, है ना। और इससे जीवन में आनंद भी बहुत आता है, द्वेष खत्म हो जाता है, एक दूसरे के प्रति लड़ाइयां झगड़े ईर्ष्या खत्म हो जाती हैं, हम हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कान रहती है, हम खुश रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला जो भक्त होता है हमेशा खुश नजर आएगा आपको, उसके चेहरे पे कभी मलाल नहीं होता, टेंशन नहीं है, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्ट्रेस कुछ नहीं। हर चीज के लिए वो भगवान पे अपने आप को छोड़ देता है, ऐसा हुआ तो ये भी भगवान ने किया, ऐसा नहीं हुआ तो ये भी भगवान ने किया। कुछ बुरा हो जाता है तो वो ये कहता है चलो जो भगवान की इच्छा, शायद बहुत बड़ा बुरा होना था, उस छोटे में बच गए। अब क्या प्रवृत्ति का फर्क है, जो डिवोटी होगा भक्त होगा उसको चोट लग जाएगी तो वो कहेगा अरे एक ही हाथ पे तो प्लास्टर चढ़ा है, पता नहीं शायद जान ही चली जाती, भगवान ने बचा लिया। और जो नॉन डिवोटी होगा, अरे मेरा हाथ टूट गया, ये हो गया वो गया, वो रोता ही रहेगा। तो भगवान की भक्ति हमें बहुत बहादुर बनाती है। सरकमस्टेंसेस खराब होंगे तब भी आप लड़ के अपने सरकमस्टेंसेस को जीत लेंगे, आप फाइटर बन जाते, और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी। चलिए, तो प्रभुपाद की वाणी आ गई है अंतिम, इसको कौन पढ़ेगा? कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। तो कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावनामृत है, मतलब भगवत भक्ति का शुभारंभ कहाँ से होगा? भक्तों के संग से। तो 3 चीजें फंडामेंटली आप अपनी लाइफ में बैठा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और अपने हृदय पे, अपने मस्तिष्क में, अपनी ज्ञान पुस्तक में नोट कर लीजिए। आपको जो 3 चीजें हमेशा याद रखनी है और करनी है। पहला, आपको क्या चाहिए? आपके गुरु का निर्देशन। हमारे गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। उनका निर्देशन, उनकी पुस्तकों के द्वारा हम उनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अर्थात हम उनके निर्देशन का पालन कर रहे हैं। दूसरा, शास्त्रों का अध्ययन। हमें शास्त्र पढ़ने, भगवत गीता सबसे बड़ा शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, हमें ये पुस्तकें पढ़नी, ये हमारे शास्त्र हैं। और थर्ड, भक्तों का संग। आप अपने फ्रेंड्स का सर्कल डिवोटी फ्रेंड्स के सर्कल में कन्वर्ट करें। ज्यादातर कोशिश करें कि आपके फ्रेंड्स डिवोटीज हो, भगवान कृष्ण के भक्त हो। अभक्तों के संग को धीरे धीरे त्यागें, नहीं तो आपकी भक्ति की बाधा बनेंगे। आपको भक्ति करते हुए देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान ने आपको बता दिया है कि 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं और 4 तरह के नहीं आते। तो जो नहीं आते उनमें चौथी कैटेगरी नास्तिक थी, आपको याद होगा। तो जितना नास्तिकों के संग में आप रहेंगे उतना ही आपकी बुद्धि भी बार बार उनकी तरफ भागेगी। तो कोशिश करिए भक्तों के संग में रहें। तो क्या लिखा है? कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित है, अर्थात एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। भक्तों का संग करने से ही हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस जागृत होती है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संपर्क में आता है। जब आप भक्तों का संग करेंगे तो आप, जैसे मंदिर में आपके डिवोटी फ्रेंड्स हैं, अभी जो लोग जुड़े हुए हैं सारे फ्रेंड्स हैं, आपस में आप लोगों की अच्छी मित्रता हो सकती है कल को, तो आप एक की वजह से दूसरा भी भक्ति में आगे बढ़ता है। और साथ ही जीव के वास्तविक स्वरूप को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये याद रखना है कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, कि हम भगवान के नित्य दास। इससे ज्यादा हमारी कोई पहचान नहीं है। बाकी जो भी हमारी पहचाने हैं, हमारा नाम, हमारे पेरेंट्स का दिया हुआ सरनेम, हमारा घर, हमारी सिटी, हमारी नेशन, वो हमारी टेम्परेरी पहचान, अस्थाई पहचान। हमारी स्थायी पहचान, हमारी मूल पहचान क्या है? कि हम भगवान कृष्ण के दास और हम उनके अंश हैं, और हमें उनसे अपने संबंध को वापस जोड़ना है, हमें उनको समझना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आप कौन है? भगवान के दास, भगवान के अंश। और जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को समझना। ये 2 काम अगर हो गए तो सब। और ये 2 काम कैसे होंगे?
गुरु के निर्देशन में, शास्त्रों का अध्ययन करके, भक्तों के संग में। आपको ये सब अच्छे से समझ लेना है। तो इस 7वें अध्याय में पहले से लेकर 3रे श्लोक तक कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, 4थे से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान कृष्ण को समर्पण, 22 से लेकर 25 तक डेमीगॉड्स पूजा और प्रतिवाद, अर्थात जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और 6.47 ये तो पिछला गलती से रिपीट हो गया हो। यहाँ आज की प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। 7वें अध्याय के लिए सुनने के लिए, इसे समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वन बाय वन लेते हैं। तो राहुल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जैसे कि अभी आपने कहा था कि रात के लिए लोग जो देर रात तक जागते हैं और सुबह जो है दोपहर तक सोते हैं वो तमोगुणी होती हैं। लेकिन हम जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं रात के लिए तो वो तो बात सही है भाई, पिक्चर दिन में देख सकते हैं। लेकिन रात के लिए विद्यार्थी को पढ़ना हो तो वो तमोगुणी में आएगा सतोगुणी में आएगा? कृपया मानस करें, हरि बोल। देखिए, पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन आप सुबह पढ़िए। सतोगुणी मनुष्य सुबह जल्दी उठता है, सूर्य देव के दर्शन करने बहुत आवश्यक होते हैं। आप कोशिश कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 3:30 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 4:15, 4:30 तक तो उठना ही चाहिए, क्योंकि आपको मंगल आरती भी करनी है। तो 4:30 बजे तो मंगल आरती शुरू हो जाती है, तो उससे पहले 15-20 मिनट आपको भी तो भगवान के सामने आने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप स्नान आदि करके आएंगे। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा फ्रेश होके अच्छे से हाथ मुंह धो करके आप अटेंड करने बैठे, मंगल आरती आप यूट्यूब पे करें, फिर धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आप स्वयं मंगल आरती करेंगे। तो अगर रात को आपके सोने का समय ही 2 बजे होगा तो 4 बजे उठेंगे कैसे? आप वृंदावन जाइए, पूरा वृंदावन 2 बजे उठ जाता है, सब 8 बजे एकदम रात को सो जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है, ये उसके लक्षण है। अब किसी की नाइट शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है, तो बात अलग है। किसी की जॉब ऐसी है कि उसको रात को जागना है, उसे तो फिर सोना ही पड़ेगा। तो उस केस में वो भगवान के नाम का जप करे। भगवान के नाम का जप आपको तमोगुण से निकाल करके सतोगुण में अपने आप ले आएगा। भगवान उसकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसकी नाइट ड्यूटी को हटा के डे शिफ्ट दे देंगे। कब आ भगवान भी तो हेल्प करेंगे। हरे कृष्ण। माता जी साथ ही साथ एक प्रश्न और है। हाँ जी। माता जी दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने गीता की जब रीडिंग करनी स्टार्ट करी थी तो उसमें एक वाक्य आया था कि संसार में 6 प्रकार के जो वो गलत लोग होती हैं, यानी अताइया होती हैं। उन्हीं में से एक जो होते हैं जो स्त्री का अपहरण करती हैं या किसी पराई स्त्री को गलत निगाह देखती हैं, तो उसका यदि आप बद भी कर दो तो आपको पाप नहीं लगा। लेकिन माता जी यदि कोई स्त्री ही किसी पुरुष की तरफ गलत देख रही है और साथ ही साथ वो जो है शादीशुदा भी है, अब कुंवारी है, तो उसके लिए क्या होगा? तो उनको भी दंड मिलेगा, भगवान उन स्त्री को भी दंड देंगे। ये तो भगवान के दंड है, भगवान ने कैसे किसको क्या दंड देना है वो तो भगवान की व्यवस्था है। हमें तो अपने को देखना है कि हमें कैसे रहना है। हमें आतताई को भी वध नहीं करना, क्योंकि वो भी वेदों की या हमारे शास्त्रों की संस्तुति है। लेकिन आज की डेट में हम वध तो नहीं करने जा सकते किसी का, परंतु जी ऐसे व्यक्ति का संग त्याग करना भी वध के बराबर। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने किसी पराई स्त्री का वध, सॉरी, ये किया है, मतलब उसके साथ गलत संबंध बनाए हैं या उसको किसी गलत उससे देखा है, आप ऐसे व्यक्ति का संग त्याग दें। संग त्याग करना भी वध के बराबर। नहीं, जैसा है ऐसा है माता जी। मेरे घर के पास में एक आंटी जी रहती हैं। वो मैं नहीं, बाकी पूरा समाज जानता है वो महिला चरित्रहीन थी। लेकिन वर्तमान समय में वो महिला ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनसे बोलना चालना, मेरी भाभी लगती है तो उनसे संबंध रखना भाभी के लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपका उनसे संबंध इतना ही है कि वो मिले तो हरे कृष्णा हो जाए, और नहीं, क्योंकि आपके लिए तो वो एक पराई स्त्री है, आपको एक माता की तरह ही है। वो भी कृष्ण का अंश है। भगवान तो उनके भी स्वामी है। हो सकता है भगवान ने उनको धीरे धीरे अच्छी बुद्धि दे दी हो, वो कन्वर्ट हो जाए, तो आप उनको हरे कृष्णा कीजिए, कोई मनाही नहीं है। जी माता जी, हरे कृष्णा तो माता जो एक फॉर्मल रिलेशन है वो आप रख सकते हैं, उनसे हरे कृष्णा कीजिए। ज्यादा उनके बारे में जी। सोचिए ना कि वो अच्छी थी, बेकार हो गई, या बेकार थी अब अच्छी हो गई। हमें किसी से ज्यादा सोचना नहीं है, हरे कृष्णा सबको करनी है। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
यस, कशिश माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, खाटू श्याम जी और कृष्ण जी की भक्ति एक साथ कर सकते हैं? किसकी माता जी? खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी की। हाँ खाटू जी, श्याम जी का मैंने बहुत सुना है, मगर मैं पर्सनली नहीं जानती। शायद वो बबरीक महाराज हैं, हाँ जो जी, हाँ कि, जी। है ना? हाँ, भीम ठीक के है। पोते, हाँ, भीम भगवान जो के, बड़े पोते हैं, हाँ। भीम के पोते हैं, भगवान के भक्त हैं वो। भगवान की भक्ति करना तो भगवान के भक्तों की करना, आप भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए की बात है। भगवान कहते हैं मुझे वो प्रिय है जो मेरे भक्त की भक्ति करता है। लेकिन क्योंकि जो खाटू श्याम जी है वो हमारी परंपरा से नहीं है, हम परंपरा में उनकी भक्ति नहीं करते। हमारी परंपरा जो है वो भगवान कृष्ण, राधा रानी, इन सब की तरफ ज्यादा हमारा जो है रुझान रहता है। लेकिन आपके मन में अगर खाटू श्याम जी के लिए एक विशेष स्थान है, एक विशेष प्रेम है, तो उसके लिए कोई बुराई नहीं माता जी। नहीं, मतलब साथ में से दोनों कर सकते हैं, कोई इश्क। देखिए, सबसे ऊपर आपने कृष्णा को रखना है, उनसे ऊपर किसी को नहीं रखना। आपके मंदिर में भी सबसे ऊंचा स्थान भगवान कृष्ण और राधा रानी का होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे खाटू श्याम जी हैं या देवी दुर्गा हैं, शिव जी हैं, आपका जिसमें भी आस्था है, एकदम से तो आप उन्हें नहीं छोड़ सकते जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये सच्चा योगी है, या जो वह सभी के प्रति संभाव रखता है, चाहे वो शत्रु हो, मित्र हो, या कुत्ता हो, या चांडाल हो, या ब्राह्मण हो। तो मेरा प्रश्न यह है कि कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, यदि उनके कोई प्रियजन या स्वजन है, उनके साथ दुर्व्यवहार किसी ने किया हो, ओके। तो वैसी स्थिति में कृष्ण भावना भावित की स्थिति क्या होती है? मतलब वो कैसा बर्ताव करेंगे उस समय? क्या वह इग्नोर उनके करता है, इग्नोर हाँ करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा सा इग्नोर करेगा। अगर उसके साथ कोई बुरा भी करेगा तो वो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भक्ति हमें सहज रहना सिखाती है। एक, अब देखिए, जब आप माथे पे तिलक लगा के बाहर निकलते हैं तो लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं अरे हरे कृष्णा वाले आ गए। तो अब वो हरे कृष्णा वाले ने तिलक भी लगाया हुआ है, कंठी माला भी पहनी हुई है, हाथ में भगवत गीता भी पकड़ी है, और किसी ने उसको बुरा भला बोला और वो लग गया उसके पीछे की एक की चार सुना के आऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, गाली दूंगा, तो ये तो भगवान के प्रति अपराध हो गया ना। तो जी माता भगवान के जी। भक्त को जो है अंदर से, मन से शांत होना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम हर परिस्थिति में उल्टा जाके किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन विड्रॉ कर सकते हैं। हम्म। तो हमें थोड़ा सा विड्रॉ करना चाहिए। क्यों? हमें समझना चाहिए हमें इनसे उलझना नहीं है। ये हम्म। उस चार कैटेगरी में आता है जो भगवान की शरण में नहीं गया। क्योंकि अगर ये भक्त होता तो ये मेरे साथ ऐसे बिहेव ना करता। और हमें अभक्तों का संग त्याग देना है। तो ये सोच के मन में कैलकुलेशन करके कि नहीं, ये भगवान का भक्त नहीं है, ये भगवान का भक्त नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, तो हरे कृष्णा और आगे चले। जी ऐसे मेरा व्यक्ति को भी हरे कृष्णा कह के आगे चले। जी माता जी, जैसे कि वो कृष्ण भावनावित भावित व्यक्ति है, उसके साथ, स्वयं के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, तो वो तो उतना ज्ञानी होगा ही कि वो उसको शायद सहन कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उनके कोई प्रियजन है, उनके कोई स्वजन है, उनका कोई परिवारजन होगा जो उतने आगे नहीं बढ़े हैं भक्ति में, उनके साथ किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, उस समय उनकी स्थिति कैसी होगी, जो कृष्ण भावनावित व्यक्ति ऑलरेडी हो चुके हैं? मतलब क्या वो उनसे उनके में जाके मतलब जैसे समझाएंगे? आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं और आपके हाँ, फैमिली मेंबर फैमिली के साथ मेंबर। किसी ने बुरा किया, जी। है ना, तो तो आप क्या? आप अपने फैमिली मेंबर को समझाइए कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, दुनिया में रहना है, अप डाउन आते रहेंगे। उनको समझाइए कि इग्नोर करें। उनको भी कहिए कि आप अपना ध्यान भगवान में लगाइए। अगर कोई छोटी टेम्परेरी माइन्यूट समस्या है तो उसे हम्म। इग्नोर करके आगे निकल सकते हैं। अगर कोई विषम परिस्थिति है जिससे वो नहीं निकल पा रहे हैं या निकल पा रही हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत भक्ति में आने के लिए कहिए। उन्हें कहिए कि जैसे कई बार है, कोई सपोज आपके फैमिली में आपके मदर, भाभी, मासी, चाचा, ऐसे कोई हैं भाई, वो नहीं निकल पा रहे, तो उन्हें कहिए कि एक बड़ी समस्या में आप फंस गए हो, थोड़ा भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको भगवान इस परिस्थिति से बाहर निकाले। क्योंकि जो प्रार्थना करने से भगवान हेल्प कर सकते हैं, वो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। हमें जी। अपना नहीं पता, हम दूसरे की हेल्प क्या करेंगे, जी। है ना। अब देखिए, हरे कृष्ण। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेसेस क्या कहती हैं
कि दूसरे को बचाने से पहले अपना मास्क लगा लेना। तो हम पहले खुद तो भक्त बन जाएं, तब तो किसी और को भक्त बनाएंगे। अपना मास्क तो भक्ति का लगा नहीं, हम दूसरे को क्या भक्ति का मास्क सब पहनाएंगे। तो हमें उनको बस ये कहना है कि आप भी कोशिश कीजिए इग्नोर करने की, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो ये लीजिए माला, आप भी कल से माला करिए, थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाइए। जी माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। नितिन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, अभी अभी आप थोड़ी देर पहले आपने एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जी प्रभु जी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मैम, यस माता जी 2 गुण तो मेरे समझ आए। रजोगुण वो जिनके अंदर एक जुनून होता है, हाँ और जी। तमोगुण वो जो आलस से भरे होते हैं, जो हमेशा जिनके अंदर निंद्रा होती है, थकान होती है। सतोगुण नहीं समझ पाया मैं। सतोगुणी मतलब जो एलिवेटेड है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध है। आप अभी आगे चैप्टर्स आएंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब में गुणों का वर्णन होगा। तो सतोगुणी व्यक्ति होता है जैसे शुद्ध रहेगा, उसकी आत्मा भी स्वच्छ होगी, बाह्य भी स्वच्छ होगा, अंतरण भी स्वच्छ होगा। मतलब उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से, उसके मुखमंडल पे जो आनंद होगा, वो पढ़ने पढ़ाने वाला होगा, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होगा, गुरु के निर्देशन में चलने वाला होगा, वो भक्तों के संग में रहने वाला होगा, भगवान की पूजा करने वाला होगा। तो वो सतोगुणी व्यक्ति होगा। जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव भी हो, विष्णु भक्त तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विष्णु भक्त सतोगुणी जरूर होगा, ये पक्का है। एक विष्णु भक्त 100% है कि सतोगुणी होगा, लेकिन हर सतोगुणी विष्णु भक्त नहीं होगा, हर सतोगुणी वैष्णव नहीं हो सकता। सतोगुणी व्यक्ति ब्राह्मण के स्तर तक जाता है, और ब्राह्मण से भी ऊंचे है वैष्णव। वैष्णव कौन है? जो विष्णु भक्त है और जो पूरी तरह भक्ति में रहते हैं। तो सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति जो है वो भगवान के भक्त हो सकते हैं। उनका आचरण बहुत अच्छा होगा, ऊंचा नहीं बोलेंगे, कभी मदिरान पान नहीं करेंगे, मांस भक्षण नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, है ना। ये सब उनके लक्षण हैं। क्या मैं आपको समझा पाई नितिन प्रभु जी? जय श्री कृष्णा माता जी। मेरे को एक और चीज पूछनी है आपसे। हाँ जी। हाँ माता जी, मैं उत्तराखंड से हूँ, हल्द्वानी शहर से, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर से। हाँ माता जी, कुछ समय पहले, अभी 2-3 दिन पहले हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी में दंगे हुए थे कुछ। हाँ जी। तो माता जी उस कारण से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया, 3 दिन की क्लास, क्योंकि इंटरनेट हमारा जैम हो गया था पूरा ये हल्द्वानी में। तो जो मेरे टॉपिक छूट गए, मैं कैसे उसको कवर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरे अच्छी तरीके से गीता समझ नहीं है। रिकॉर्डिंग कर लिया प्रभु जी, नहीं आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अच्छा सर, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं, सॉरी प्रभु जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आती है? हाँ, ग्रुप पे डली हुई है, देखना आपको नहीं दिखे तो आपके नंबर पे भेज दूंगा मैं। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। आप ग्रुप से प्रभु जी का नंबर होगा पवन दुबे प्रभु जी के नाम से, आप उनको एक मैसेज डाल दीजिए, वो आपको रिकॉर्डिंग्स भेज देंगे। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण माता जी, और हरे जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी राधा रानी जी का और कृष्ण भगवान का जो प्रेम का भाव हुआ, जिसके कारण आज हमारे माता पिता सही, या हमने स्कूल में पढ़ा है टीचर से, और संपूर्ण विश्व में घर घर में राधा रानी और कृष्ण भगवान की प्रेम की लीलाएं जिनका वर्णन है वो हर व्यक्ति जानता है। तो मैं आज का जो प्रेम है लड़की एक पिता का अपने पत्नी से, वो प्रेम दम पे दम दूषित होता चला जा रहा है। तो हम अपने अंदर ऐसा क्या परिवर्तन करें जो भविष्य में हमारी जिस भी स्त्री से शादी हो उसको हम, जैसा प्रेम श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी से करा था, वैसा ही प्रेम हम निस्वार्थ होकर, कोई इसमें स्वार्थ नहीं हो, कोई लालच नहीं किसी का, वैसा प्रेम हम किस प्रकार से अपनी होने वाली पत्नी को दे सकते हैं, अपना हृदय किस प्रकार से स्वच्छ बनाए, साफ बनाए, कृपया मार्गदर्शन करें। हरि बोल। भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जितना कर सकते हैं करें। जब आपका विवाह होता है तो अपनी पत्नी को भी जप करवाइए, उनको भी जो है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़वाइए। उनका सहयोग और आपका सहयोग, दोनों जने मिलके भक्ति करें। अगर पति पत्नी मिलके भक्ति करते हैं तो पूरा परिवार
जो है कृष्णमय बन सकता है, आगे आने वाली संतान भी भक्तिमय रास्ते पे रहेंगी। तो इस सब की शुरुआत आप भगवान के नाम के जप से करें। भगवान के पवित्र नामों के जप में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी है। आपकी सारी मन की नेगेटिविटी जो है वो निकाल देता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। आप छोटी उम्र में शुरू कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और जो पत्नी कल को आती है उनके साथ बैठ के जप कीजिए, ये तो बहुत उत्तम रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। तो अब किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर आज के सत्र को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको भगवद गीता में और अधिक रुचि आएगी। आप आगे आने वाले समय में बहुत उच्च कोटि के भक्त बने। आप सबको बहुत सी शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी क्विज कीजिए, क्विज करके लेवल 2 में आइए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कीजिए और भक्ति में आगे अग्रसर होते जाइए। आप सभी सुंदर भक्तों को प्रणाम करते हैं, सभी वैष्णवों, ब्राह्मणों और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन। कल फिर मिलेंगे 8:45 बजे। तब तक के लिए कीप चैंटिंग हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रवीण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।